वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 15 ईएमए को कैसे यूज आपको लेना है। ठीक है, आपने 5 ईएमए से देखा कि कैसे ऊपर से नीचे की तरफ की हम एंट्री लेते हैं जब पुट साइड की, तो वो बहुत बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस आपने उसमें देखी होगी। पर जो 15 ईएमए होता है या फिर 5 ईएमए से मैं एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप एंट्री बनाओगे। ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे मैं एंट्री लूं। यहाँ पे ये फॉल्स सिग्नल थोड़े ज्यादा मिलेंगे इसके अंदर। 5 ईएमए सबसे बेटर परफॉर्म करता है जब आप पुट साइड में लेते हो। ये परफॉर्म करेगा कॉल साइड में भी, पर कॉल साइड में आपको पता होगा कि मूवमेंट कैसे आता है। कॉल साइड में अगर मूवमेंट आएगा तो स्लो एंड स्लेगिश आएगा। कॉल साइड में जाएगा मार्केट, देखो कितना धीरे धीरे जाता है। देखो यहाँ पे देखो आप, है ना, और गिरा तब देख रहे हो आप, क्या शानदार, विद इन अ मिनट गिर जाता है। बढ़ने में बहुत टाइम लगाएगा, गिर जाएगा बहुत फास्ट। ठीक है, बढ़ने में टाइम लगाया, गिरा देखो कितना फास्ट। तो ये चीज आपको समझ के चलनी है कि जब भी मार्केट गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है। तो 5 ईएमए जब आप लो तो उसमें क्वांटिटी जितनी भी लो ना, उसकी हाफ क्वांटिटी ही आपको 15 ईएमए में लेनी है। ठीक है, उसकी हाफ क्वांटिटी ही 15 ईएमए में लेनी है आपको। ठीक है, ये चीज आपको खास ध्यान रखना है। 5 ईएमए में अगर 2 लॉट लेते हो तो 15 ईएमए में 1 लॉट लोगे आप। ठीक है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको बता देता हूं कि 15 ईएमए लगाओगे कैसे। तो आपको चले जाना है यहाँ पे इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे आपको लिख लेना है EMA, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये जो ये वाला फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है, इसी को लगा लेना है आपको। और सेटिंग्स आपको कर लेनी है ये। ठीक है, इनपुट में आपको देखो सेटिंग्स आपको दिख गई होंगी। लेंथ आपको 15 कर लेनी है, सोर्स क्लोज कर लेना है, मेथड SMA लेंथ 15। ठीक है, ये चीज आपको दिख गई। स्टाइल में मैं इसमें ग्रीन करके रखता हूं और लाइन की जो मोटाई है उसको हल्का सा बढ़ा देता हूं। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं ये इसमें हम एंट्री एग्जिट प्लान कैसे करेंगे। तो 15 ईएमए होता है जब भी ये ग्रीन वाली लाइन है उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो। ठीक है, ये कैंडल क्लोज हुई, उसका कैंडल और अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करे। जैसे यहां पे देखो एक फॉल सिग्नल दिया था इसने, ये कैंडल है, अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, इसका लो ब्रेक किए बिना, तो यहां पे एक एंट्री मिली, यहां पे एक एसएल हुआ होगा। पर हम क्या करेंगे, जस्ट उसके बाद में यहां पे वापस से 15 ईएमए बना और यहां पे देखो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस दे गया होगा। यहां एक छोटा एसएल था और यहां एक बढ़िया प्रॉफिट हो गया होगा इस 15 ईएमए में। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे कि कोई भी कैंडल का जो 15 ईएमए के नीचे क्लोज हो और अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करे तो वहां एंट्री बनती है। और वहां पे मिनिमम 1:2 जैसे टारगेट आप देखने को लोगे। आपको इसको 1:3 जैसे बड़े टारगेट यहाँ पे प्लान नहीं करोगे। 15 ईएमए के अंदर थोड़े छोटे टारगेट आप प्लान करोगे, क्योंकि मार्केट बढ़ता है तो एक तो स्लो एंड स्टडी बढ़ता है, और बढ़ता है ना वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आपको हो सकता है कि ये स्कैल्पिंग का सेटअप है, यहाँ पे 1 घंटा अगर आपको बैठने पड़ गया तो वो स्कैल्पिंग कैसे हुई। ठीक है, स्कैल्पिंग में तो आपको क्विक मूवमेंट चाहिए, तो 1:1 1:2 जैसे आपके जल्दी टारगेट आ जाएंगे। 1:3 के लिए आपको थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा इसी सेम के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है 15 ईएमए जब करोगे। तो आपको 15 ईएमए समझ में आ गया। एक बार मैं और समझा देता हूं। 15 ईएमए की जो भी लाइन है उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, और अगली कैंडल उस कैंडल का लो ब्रेक किए बिना हाई ब्रेक करी। ठीक है, यहाँ पे तुरंत हम एंट्री बनाते हैं इस एसएल के साथ। ठीक है, इस तरीके से फिर हम इसको लेते हैं। ठीक है, और मैं अच्छे से समझा देता हूं एक बार और कि कैसे। ये रही अपनी 15 ईएमए की लाइन। ठीक है, यहाँ पे कोई कैंडल बनी, अगर मान लो इसका हाई ब्रेक नहीं है, अगली कैंडल यहाँ ऐसे बनी। ठीक है, तो ये पहले अलर्ट कैंडल थी, अब ये अलर्ट कैंडल बन गई है, और नीचे यहाँ पे कैंडल बन गई तो ये यहाँ पे अलर्ट कैंडल बन गई है। जब तक कोई कैंडल अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं करेगी, ये इसने पहले लो ब्रेक किया, क्या इसने हाई ब्रेक किया, तो क्या यहाँ पे कोई एंट्री बनती है, नहीं बनती। क्या यहाँ पे कोई एंट्री बनती है, नहीं बनती। जब ये इस तरीके से यहाँ पे इसके हाई को क्रॉस करेगी तब एंट्री बनती है इस एसएल के साथ। इस कैंडल को बोलेंगे हम अलर्ट कैंडल। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम एंट्री कैंडल। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, इस तरीके से आपका 15 ईएमए वर्क करेगा। अब यहाँ पे 15 ईएमए जब आप यूज करते हो ना, तो आपकी एक्यूरेसी हाई होने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो 15 ईएमए आप बीच में कभी भी मत लो, कहीं भी रैंडम जगह बन जा रहा है वहां मत लो जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है ऑप्शन चेन का। ठीक है, 15 ईएमए के साथ ये केयरफुल रहना है ना, ऑप्शन चेन का कम से कम कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो जहां पे हैवी सपोर्ट हो, वहां पे आपको लेना है, या फिर कोई राउंड लेवल हो या डे लो हो
या फिर पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ हो, वहां पे अगर आप लोगे 15 ईएमए को तो वो एक बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। बीच में कहीं भी लोगे तो वहां पे आपको थोड़ा रिस्की सिनेरियो रहता है 15 ईएमए के साथ, वहां पे एक्यूरेसी थोड़ी इंपैक्ट होती है। तो जिन लोगों का एक्सपीरियंस है वो 15 ईएमए को अच्छे से यूज कर पाएंगे, जिनको कम एक्सपीरियंस है उनके लिए मैं दूसरा बता रहा हूं कि 15 ईएमए की जगह आप 5 ईएमए को ही यूज कर सकते हो। टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा होगा तो वहां एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा निकल के आएगी, पर आपकी एंट्रीज कम हो जाएगी। आप समझो आपकी एंट्री कम हो जाएगी तो एसएल भी आपके कम हो जाएंगे, पर वहां पे एक बड़े आपको टारगेट भी मिल जाएंगे और बहुत कम एंट्री होगी। वहां पे एक्यूरेसी आपकी अनदर लेवल की थोड़ी बढ़ के निकल के आएगी, पर क्योंकि आपकी बहुत कम एंट्री हो जाती है तो जिनको ज्यादा स्कैल्पिंग करनी होती है, एक दिन में 4-5 मूवमेंट बने, उनके लिए वहां पे थोड़े कम एंट्रीज हो जाएंगी। चलो वो भी मैं बता देता हूं। उसमें आपको करना क्या होता है, आपको 15 ईएमए की जगह 5 ईएमए ही यूज लेना होता है। ठीक है, वहां पे 5 ईएमए ही यूज लेना होता है। 15 ईएमए को जैसे यहां बंद कर दिया और टाइम फ्रेम आपको कर लेना होता है 15 मिनट। ठीक है, अब 15 मिनट जब आप टाइम फ्रेम कर लोगे तो आप समझते हो कि वहां पे फिर आपका हैम्पर होती है चीजें। हाँ ठीक है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या होगा। 14 तारीख का दिन ये जैसे दिखा रहा है, या 18 तारीख हम देख रहे थे ना, पहले 18 तारीख में ही देखते हैं सेम वहां पे। 17 तारीख 15 ठीक है, यहां पे देखो आप कैसे एंट्रीज प्लान हुई है आपकी। अगर यहां पे आप ध्यान से देखोगे 5 ईएमए 15 मिनट का टाइम फ्रेम जब नीचे से एंट्री लेना है। ठीक है, यहां पे एक कैंडल बनी, ये रही, क्या इसका हाई क्रॉस किया, क्या इसका लो क्रॉस किया, नहीं किया। यहां पे देखो एक अच्छा टारगेट आपको मिल गया होगा। कंफर्म एंट्री, एक भी फॉल्स सिग्नल नहीं मिलने के चांसेस कम होंगे। यहां पे एक कैंडल बनी, यहां पे 1:1 ही मिला होगा मेरे हिसाब से, है ना, उससे ज्यादा का टारगेट नहीं मिला है। ठीक है, एंट्री कम मिलेगी पर इसमें ना। ठीक है, और आ जाते हैं यहां पे, देख लेते हैं क्या कहीं पे यहां पे बना है। देखो एक यहां पे फॉल्स सिग्नल आपको दिया है इसने यहां पे। ठीक है, एक यहां पे सिग्नल दिया है और आपको यहां पे भी 1:1 भी नहीं मिला है। देखो लगातार यहां पे 2 फॉल्स सिग्नल दिए इसने, जबकि ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पे। फिर इसने यहाँ पे और कोई सिग्नल नहीं दिया दिन में, पर अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 छोटे छोटे एसएल और टारगेट अच्छे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखोगे सारे अगर आपने लिए होंगे तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रॉफिटेबल सिनेरियो ही रहेगा इस दिन में। और बैक टेस्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये वाला दिन अब यहाँ पे कितनी कम एंट्री आपको मिल रही है। देखो एक एंट्री मिली है यहाँ पे, पर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 1:1 भी नहीं आया है। इतनी लंबी विक है कि यहाँ 1:1 भी नहीं आया है। अल्टीमेटली एसएल कभी भी हिट नहीं हुआ, नेवर हिट एसएल पर नेवर गेव यू प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री मिली पर आपको प्रॉफिट भी नहीं दिया, पर एसएल भी नहीं दिया है। वहीं आपका स्लो एंड स्लगिश रह गया। अंत में क्लोज भी थोड़ा ऊपर ही हुआ है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली एक एंट्री दी है, पूरा दिन साइडवेज रह गया है। इस हिसाब से अगर आप मार्केट देखोगे और कोई एंट्री नहीं दी, बस एक यहाँ पे एक एंट्री दी।